अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 को ऐसा झटका दिया कि पूरे फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि धुरंधर की लगातार बढ़ती सफलता अक्षय पर कैसे असर डाल गई। फैंस की उम्मीदें, बॉक्स ऑफिस की चर्चाएं और अक्षय की अपनी छवि, सब कुछ अब सवालों के घेरे में है। ये सिर्फ एक फिल्म की रिलीज नहीं थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडस्ट्री की नब्ज पर सीधे हाथ रख दिया। क्या यह दृश्यम 3 की कहानी है या पर्दे के पीछे कोई बड़ी चौंकाने वाली चाल चल रही है जिसे अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं? हर नजर अक्षय पर टिकी है, हर चर्चाएं उनके अगले कदम का इंतजार कर रही हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी सच्चाई, अंदर की खबरें और इस फैसले के पीछे की असली वजह। तो बने रहिए अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं। धुरंधर ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा दिया और क्रिटिक्स के भी मानक बदल दिए। फिल्म ने सिर्फ ओपनिंग वीकेंड पर नहीं बल्कि लंबे रन में रिकॉर्ड तोड़े, ये साबित करते हुए कि दर्शक अब केवल बड़े स्टार्स के नाम पर नहीं बल्कि कहानी की गहराई और किरदार की ताकत पर भी पैसा खर्च करने को तैयार हैं। इस धमाकेदार सफलता के साथ अक्षय खन्ना की एक्टिंग को एक नया मुकाम मिला। उनका शांत, रहस्यमयी और खतरनाक अंदाज, जो पहले केवल आलोचकों की सराहना पाता था, अब जनता की जुबान पर भी छा गया। एक नंबर की मूवी अक्षय खन्ना भाई, अक्षय खन्ना का रोल, मेन कैरेक्टर अक्षय खन्ना था भाई। स्क्रीन पर उनका गहरा और खतरनाक विलेन वाला किरदार इतना प्रभावशाली था कि दर्शक उसे ही फिल्म का असली स्टार मानने लगे। इंडस्ट्री में अक्षय की मार्केट वैल्यू भी इस फिल्म के साथ आसमान छूने लगी। पहले जहां प्रोड्यूसर्स केवल बड़े स्टार्स और उनकी फीस पर ध्यान देते थे, वहीं अब अक्षय की किरदार आधारित पावर ने उन्हें नए लेवल का सम्मान दिलाया। निर्माताओं और निर्देशक समझ चुके हैं कि अक्षय खन्ना की मौजूदगी किसी फिल्म में एक अलग ब्रांड वैल्यू जोड़ देती है, जिससे प्रोजेक्ट की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और यही वह बदलाव है जिसने बॉलीवुड में उनके स्थान को रीडिफाइन किया। अब अक्षय सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक गेम चेंजर, एक ऐसी ताकत है जो कहानी, किरदार और फिल्म के टोन को पूरी तरह बदल सकती है। हर नया रोल, हर स्क्रीनिंग उनके चारों ओर उत्सुकता और चर्चा पैदा करता है। फैंस और आलोचक दोनों अब इंतजार कर रहे हैं अक्षय अगली बार कौन सा किरदार लेकर आएंगे और क्या वह फिर से इंडस्ट्री की धुरी को हिला देगा। बॉलीवुड में अब सबसे बड़ी चर्चा यही है कि अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 का ऑफर क्यों ठुकरा दिया। इंडस्ट्री सूत्रों की माने तो उन्हें फिल्म में वही रोल ऑफर किया गया था जो फ्रेंचाइजी के पिछले पार्ट्स में विलेन या महत्वपूर्ण साइड कैरेक्टर के रूप में देखा गया था। लेकिन अक्षय ने तुरंत महसूस कर लिया कि कहानी और किरदार में वह खास क्रिएटिव चैलेंज और गहराई नहीं थी जो उनके करियर के इस मुकाम पर उनके लिए मायने रखती। उनका मानना है कि सिर्फ बड़े नाम या किरदार का स्टारडम अब पर्याप्त नहीं है। किरदार की सशक्त उपस्थिति, कहानी में प्रभाव और ऑन स्क्रीन असर, यही वह चीजें हैं जो अक्षय को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा फीस और क्रिएटिव कंट्रोल भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं। अक्षय अब केवल बड़े बजट वाली फिल्मों में काम करने के बजाय यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके किरदार का लुक, डायलॉग्स और कहानी में योगदान पूरी तरह उनके विचारों और दृष्टिकोण के अनुसार हो। इंडस्ट्री सूत्र बताते हैं कि अक्षय की यह मांग पूरी तरह जायज है। धुरंधर जैसी सफलता ने उनकी मार्केट वैल्यू और क्रिएटिव पावर दोनों को नई ऊंचाई दी है। ऐसे में कोई भी रोल चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अक्षय के मानकों पर खरा नहीं उतरता। यही वजह है कि उन्होंने दृश्यम 3 का ऑफर ठुकरा दिया। इस फैसले ने इंडस्ट्री में साफ संदेश भेज दिया है, अक्षय खन्ना अब केवल वही करेंगे जो उनकी शर्तों पर सही बैठे। निर्माता नई रणनीति बनाने पर मजबूर हैं और फैंस यही सोच रहे हैं, अगला बड़ा कदम क्या होगा। क्या अक्षय किसी और धमाकेदार प्रोजेक्ट के साथ लौटेंगे या फिर अपनी शर्तों पर ही नए मुकाम बनाएंगे। धुरंधर की सफलता ने बॉलीवुड के पारंपरिक स्टार सिस्टम में भूचाल ला दिया। पिछले 3 दशकों से हिंदी सिनेमा पर शाहरुख, सलमान और आमिर का एक तरफा राज रहा है, जहां बड़े नाम और उनकी स्टारडम ही फिल्म की सफलता की गारंटी माने जाते थे। लेकिन धुरंधर ने यह साबित कर दिया कि अब दर्शक केवल स्टार नाम पर फिल्म नहीं देखते बल्कि किरदार, कहानी और उनकी गहराई पर भी पूरा ध्यान देते हैं। इस फिल्म ने दर्शकों को यह समझाया कि कैरेक्टर ड्रिवन फिल्में भी सुपरहिट बन सकती हैं। बड़े बजट और ग्लैमर के बावजूद कहानी का सस्पेंस, किरदार की मानसिक गहराई और रियल लोकेशंस ने दर्शकों को स्क्रीन से पूरी तरह जोड़े रखा। हर सीन, हर डायलॉग और हर ट्विस्ट ने यह संदेश दिया कि कहानी अब स्टार से बड़ी है। प्रोड्यूसर्स ने भी बदलाव महसूस किया। अब वे केवल बड़े स्टार्स पर भरोसा नहीं करते बल्कि किरदार और कहानी पर निवेश करने लगे हैं। मार्केटिंग की रणनीति भी पूरी तरह बदल गई। पहले पोस्टर और प्रमोशन मुख्यतः स्टार्स के नाम पर निर्भर होते थे, लेकिन धुरंधर में फोकस किरदार और कहानी के अनोखे एंगल पर था। इसका असर सोशल मीडिया और रिव्यूज पर साफ दिखाई दिया। दर्शक हर छोटी बड़ी एक्टिंग, ट्विस्ट और किरदार की गहराई को तेजी से शेयर कर रहे थे। बॉक्स ऑफिस पर लंबे रन और लॉन्ग टेल कमाई ने यह साबित कर दिया कि अब स्टार नाम केवल बोनस है, फैसला किरदार और कहानी करते हैं।
धुरंधर ने पुराने सिस्टम की नींव हिला दी और बॉलीवुड में नए सिरे से कैरेक्टर फर्स्ट अप्रोच की शुरुआत कर दी। अब सवाल यह है, क्या यह बदलाव स्थायी होगा? क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स में बॉलीवुड सिर्फ बड़े नामों पर भरोसा करने की पुरानी आदत छोड़ देगा और कहानी, किरदार और रियलिज्म को पहले स्थान पर रखेगा? धुरंधर ने दरवाजा खोल दिया है, लेकिन क्या पूरी इंडस्ट्री इसे अपनाने की हिम्मत करेगी? अक्षय खन्ना ने धुरंधर में जो एक्टिंग दिखाई वह उनके करियर की अब तक की सबसे शानदार और प्रभावशाली परफॉर्मेंस मानी जा रही है। उनका अंदाज शांत और नियंत्रित है, लेकिन इस शांतपन के भीतर छिपी हुई खतरनाक ऊर्जा और डर पैदा करने की शक्ति दर्शकों को पूरे समय बांधे रखती है। कम रोशनी, धीमी कैमरा मूवमेंट और उनकी निगाहों का सटीक इस्तेमाल, सब कुछ मिलकर दर्शक को सीधे किरदार की मानसिक स्थिति में ले जाता है। धुरंधर में उनका किरदार रहमान डकैत बेहद जटिल और खतरनाक था। अक्षय ने इसे सिर्फ स्क्रीन पर मौजूद होकर नहीं, बल्कि हर छोटी हरकत, साइलेंट मूवमेंट और सूक्ष्म एक्सप्रेशन के जरिए जीवंत किया। उनका हर कदम, हर झुकाव और हर मुस्कान में कहानी की गहराई झलकती थी। क्रिटिक्स ने उनके इस अंदाज को शांत खतरे का जादू कहा और को स्टार्स भी उनकी एक्टिंग से पूरी तरह प्रभावित हुए। अभिनेता आरोमन माधवन ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि अक्षय की परफॉर्मेंस इतनी प्रभावशाली थी कि वे खुद फीके पड़ गए। अक्षय ने यह दिखा दिया कि वास्तविक खतरनाक विलेन केवल धमाकेदार संवाद और तेज एक्शन से नहीं बनता, बल्कि संयम, सटीकता और मानसिक गहराई से भी। स्क्रीन पर उनका रहमान डकैत एक ऐसा किरदार बन गया जिसे दर्शक आसानी से भूल नहीं पाएंगे। हर सीन में उनकी मौजूदगी इतनी शक्तिशाली थी कि बाकी किरदार भी पीछे छूटते नजर आए। यह सिर्फ एक फिल्मी परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि अक्षय खन्ना की मास्टरी क्लास थी। एक ऐसा रोल जिसने उनकी एक्टिंग को नए मुकाम पर पहुंचाया और दर्शकों के लिए अक्षय को अब केवल अभिनेता नहीं, बल्कि वास्तविक स्क्रीन विलेन की मिसाल बना दिया। अक्षय खन्ना की एक्टिंग में सस्पेंस क्रिएशन और टेंशन बिल्डिंग की क्षमता वाकई अद्भुत है। धुरंधर में वे दर्शकों को स्क्रीन से बांधकर यह एहसास दिलाते हैं कि उनका किरदार किसी भी पल, किसी भी दिशा में अप्रत्याशित कदम उठा सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है, शोर शराबे या बड़े डायलॉग्स के बिना भी असली डर और रोमांच पैदा करना। धुरंधर ने यह साबित कर दिया कि अक्षय खन्ना अब सिर्फ सपोर्टिंग या साइलेंट हीरो नहीं है, बल्कि स्क्रीन पर आग लगाने वाले असली धुरंधर बन चुके हैं। उनका हर दृश्य, हर साइलेंट मूवमेंट और हर निगाह दर्शकों के दिल में डर और उत्सुकता पैदा करती है। अक्षय खन्ना द्वारा दृश्यम 3 का ऑफर ठुकराने का सबसे बड़ा असर फ्रेंचाइजी पर पड़ा। अजय देवगन और प्रोड्यूसर्स को अब बजट, कास्टिंग और स्क्रिप्ट में बदलाव करने पड़ रहे हैं। अक्षय ने अपनी फीस में भारी बढ़ोतरी और किरदार के क्रिएटिव कंट्रोल की मांग की, जिससे निर्माताओं को चुनौती मिली। ये टकराव केवल पैसों का नहीं, बल्कि किरदार और कहानी की गुणवत्ता पर भी केंद्रित था। परिणाम स्वरूप दृश्यम 3 की योजना और रिलीज शेड्यूल प्रभावित हुए और फ्रेंचाइजी की मार्केट वैल्यू पर भी असर पड़ा। इसने स्पष्ट कर दिया कि अब अक्षय खन्ना केवल वही प्रोजेक्ट चुनेंगे जो उनकी शर्तों और मानकों पर खरे उतरे, और इंडस्ट्री में यह अभिनेताओं के बढ़ते क्रिएटिव अधिकार की मिसाल बन गया। धुरंधर की सफलता ने रणवीर सिंह सहित बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स की फिल्मोग्राफी पर भी असर डाला। रणवीर ने डॉन 3 और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की दिशा पर गंभीर विचार करना शुरू कर दिया। खासकर डॉन 3 के लिए उनका असमंजस बढ़ गया है, क्योंकि धुरंधर ने गैंगस्टर और विलेन की दुनिया में एक नया मापदंड सेट कर दिया। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक रणवीर अब बैक टू बैक गैंगस्टर या एक ही तरह के किरदार करने से बचना चाहते हैं, ताकि उनका करियर हर दिशा में खुलकर विकसित हो। यह साफ दर्शाता है कि धुरंधर जैसी फिल्मों की सफलता सिर्फ व्यक्तिगत स्टार्स तक सीमित नहीं रहती, यह पूरा बॉलीवुड बदल देती है। टाइपकास्टिंग का डर, पुराने फार्मूले और स्टाइलिश हीरो केंद्रित फिल्में अब नए सवालों के घेरे में हैं। धुरंधर की ऐतिहासिक सफलता ने न केवल दर्शकों का ध्यान खींचा है, बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी नए मानक तय किए हैं। अब निर्माता, निर्देशक और कलाकार समझ चुके हैं कि किरदार, कहानी और कंटेंट ही असली गेम चेंजर हैं। बड़े स्टार्स का नाम अब केवल बोनस है। फिल्म का असली असर अब उसके किरदार और कहानी की गहराई से तय होता है। सभी की निगाहें अब धुरंधर पार्ट 2 पर टिकी हैं। सवाल यह है, क्या आदित्य धर और उनकी टीम पहले भाग का जादू दोबारा रच पाएंगे, या यह सिर्फ एक तुक्का साबित होगा? इंडस्ट्री में पुराने तरीकों का अंत अब साफ दिखाई दे रहा है। बॉलीवुड का नया नियम बन चुका है, स्टारडम पहले नहीं, किरदार और कहानी पहले। अब हर नई फिल्म में यह देखा जाएगा कि किरदार कितनी ताकत रखते हैं, कहानी कितनी असरदार है और दर्शकों को कितना जोड़ती है। धुरंधर ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि पुराने सिस्टम की नींव हिला दी और भविष्य की रणनीतियों के लिए नया रास्ता खोल दिया। इस बदलाव ने इंडस्ट्री में एक नया युग शुरू कर दिया है, जहां अब सितारे अपनी शर्तों और किरदार की गहराई के आधार पर ही फिल्में चुनेंगे और दर्शक केवल बड़े नामों पर भरोसा नहीं करेंगे। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि अब दर्शक केवल ग्लैमर या बड़े नाम पर भरोसा नहीं करते। किरदार की गहराई, कहानी में असली रोमांच और एक्टिंग की सच्चाई उनकी नई पसंद बन चुकी है।
यही बदलाव बॉलीवुड के स्टार सिस्टम में नई संभावनाएं ला रहा है। बड़े प्रोड्यूसर अब केवल बड़े नामों पर भरोसा नहीं करेंगे, वे देखेंगे कि कौन सा किरदार और कौन सी कहानी दर्शकों के दिल को छू सकती है। और यही बदलाव सीधे फ्रेंचाइजी फिल्मों, बड़े बजट और आने वाले ब्लॉकबस्टर्स पर दिखाई देगा। धुरंधर ने यह साबित कर दिया कि असली धुरंधर वही है जो अपनी एक्टिंग और किरदार से स्क्रीन पर आग लगा सके। अक्षय खन्ना ने दिखा दिया कि उनका स्टारडम केवल पोस्टर पर बड़े नाम लिखे होने से नहीं, बल्कि स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी और किरदार की पकड़ से तय होता है। दर्शक भी अब केवल बड़े नामों के पीछे नहीं, बल्कि किरदार, कहानी और असली एक्टिंग के प्रभाव के लिए सिनेमाघरों में जा रहे हैं। धुरंधर ने यह संदेश दिया कि बॉलीवुड में असली धुरंधर वही है जो अपनी एक्टिंग से स्क्रीन पर आग लगा सके। और यही कहानी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई है। यह दर्शाती है कि अंत में जीत हमेशा टैलेंट की होती है, न कि केवल स्टारडम या बड़े नाम की। हर नए कलाकार, हर निर्देशक और हर निर्माता इस बदलाव को देख रहा है, जहां कंटेंट, किरदार और सच्ची एक्टिंग ही असली ताकत बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी धुरंधर की पूरी केस स्टडी, जिसने हमें यह सिखाया कि असली विजेता वही है जो अपने टैलेंट और निर्णय के साथ स्क्रीन पर छा सके। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।